हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं मैकबेथ अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम मैकबेथ पर कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, लेक्चर को पूरा देखिएगा और आई होप जब आप लेक्चर देख के कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपको सारी कोटेशंस बड़ी इजीली लर्न हो गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कोटेशन हम लेते हैं। यहाँ एक कैरेक्टर कहता है, क्या कहता है? विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड द मल्टीट्यूडिनस सीज इन कार्नेडाइन। Will all great Neptune's ocean देखिए यहाँ जो वर्ड आया है वो आया है फ्रेंड्स नेपच्यून। नेपच्यून किसे कहते हैं? नेपच्यून होता है ग्रीक माइथोलॉजी में फ्रेंड्स जो सी गॉड होता है उसको हम कहते हैं नेपच्यून। क्लियर? ओशियन वॉश दिस ब्लड और आगे कहता है द मल्टीट्यूडिनस सीज इन कार्नेडाइन। अब देखिए क्या मीनिंग हुआ इसका। कह रहा है विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन, कि यदि सारे संसार का पानी, सारे संसार के समुद्र का पानी अपने इस ब्लड को धोने में लगाऊं, कि मेरे जो हाथ ब्लड में सने हुए हैं, कि अगर मैं सारे संसार का पानी ले आऊं, सारे ओशियन का पानी ले आऊं और इससे इस ब्लड को साफ करूं, तब भी ये ब्लड साफ नहीं होगा। द मल्टीट्यूडिनस सी इन कार्नेडाइन। मल्टीट्यूडिनस कहते हैं फ्रेंड्स असीम, एक ऐसा समुद्र जिसकी कोई सीमा नहीं है। इनकार्नेटाइन, इनकार्नेटाइन कहते हैं मेक रेड, कि जो असीम समुद्र है वो भी लाल हो जाएगा, कि यह जो ब्लड है, ये ब्लड ऐसा है कि ये महासागर को भी रेड कर देगा। और फ्रेंड्स ये कौन कह रहा है? ये किंग डंकन की डेथ के बाद एक कैरेक्टर है मैकबेथ, मैकबेथ कह रहा है। और मैकबेथ क्यों कह रहा है? क्योंकि फ्रेंड्स इसी ने किंग डंकन की हत्या की थी। हत्या के बाद कह रहा है कि मेरे हाथ पे जो ब्लड लगा हुआ है, सारे संसार का पानी ले आऊं मैं इसको धोने के लिए, लेकिन फिर भी इस पे लगा हुआ जो ब्लड है वो साफ नहीं होगा। और ये जो ब्लड है ये असीम सागर को भी लाल कर देगा। क्लियर फ्रेंड्स? यानी वो इतना गिल्टी फील कर रहा है, इतना अपने आप में अजीब फील कर रहा है। और फ्रेंड्स ये जो हत्या होती है किंग डंकन की, वो जिस एक्ट में होती है उसी एक्ट में से ये कोट ली गई है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? What's done cannot be done. Too bad, too bad, too bad. What's done cannot be done. What's done कि जो हो गया है वो हो गया है, जो हो गया वो हो गया। टू बैड, टू बैड, टू बैड। देखिए ये जो कोट है ये एक्चुअल में जो लेडी मैकबेथ है उसकी लास्ट लाइन है। मरने से पहले ये लाइंस वो कहती है। वो पागल हो चुकी है। पागल क्यों हो चुकी है? उसे लगता है कि जो मैकबेथ जितना दोषी है किंग डंकन की हत्या में, मैं भी उतनी ही दोषी हूँ। पागल हो जाती है, नींद में चलने लगती है और फ्रेंड्स गिल्ट और सोरों से भरी हुई है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तब वो कह रही है कि अंदर आओ और आके मुझे अपना हाथ दे दो। जो हो चुका वो हो चुका। तब वो कहती है, मुझे दरवाजा खटखटाता है, कहती है आ जाओ अंदर, आके मुझे अपना हाथ दे दो, और जो हो चुका वो हो चुका, जाओ और सो जाओ। ये लास्ट लाइन है किसकी फ्रेंड्स? लेडी मैकबेथ की। और लेडी मैकबेथ कौन से एक्ट में मरती है? ये जो लाइन्स है फ्रेंड्स एक्ट फिफ्थ के सीन फर्स्ट से ली गई है। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Our duties to your throne and state, children and servants. Our duties are to your throne, कि मेरी जो ड्यूटी है वो किसके प्रति है? वो आपके थ्रोन के प्रति है। जो आपकी राजगद्दी है, राज सिंहासन है, उसके प्रति मेरे कर्तव्य है। एंड स्टेट, चिल्ड्रन
एंड सर्वेंट्स। कि मेरा जो कर्तव्य है वो तो आपके दरबार के प्रति है, आपके राज्य के प्रति है, बच्चों के प्रति है और नौकरों के प्रति है। किंग डंकन को ये मैकबेथ कह रहा है इस बात को कि मेरा जो कर्तव्य आपके प्रति बहुत है। और फ्रेंड्स ये जो लाइन है एक्ट फर्स्ट के सीन फिफ्थ से ली गई है। फ्रेंड्स आपको क्लियर कर दूं कि एक्ट फर्स्ट रेयरली कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं आते, तो इनको आप अननेसेसरली याद ना करें। याद होते हैं बेटर है। एक्टर फर्स्ट सीन वहां याद कर ले भाई, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मैकबेथ है, कौन से सीन में कौन से एक्ट में वो मरता है, फर्स्ट डेथ कब होती है, जो इंपॉर्टेंट डेथ है उनका आप सीन और एक्ट याद कर लें। अदरवाइज कोटेशन का एक्ट और सीन कभी नहीं पूछा जाता। याद होता है आपको कर सकते हैं, नहीं होता ना करें। क्लियर है बात फ्रेंड्स? लाइन क्लियर हुई कि अब इन लाइंस के माध्यम से जो मैकबेथ ये बताना चाह रहा है डंकन को कि मैं आपके प्रति कितना लॉयल हूं, कितना मैं फेथफुल हूं। क्लियर फ्रेंड्स? स्टार्स हाइड योर फायर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन फ्रेंड्स, और बड़ी ही फेमस लाइन। Stars, hide your fires. Let not light see my black and deep desires. Let not light see my black and deep desires. देखिए यहां एक वर्ड आया ब्लैक एंड डीप। ब्लैक कहते हैं फ्रेंड्स काली, और ब्लैक डिजायर क्या होती है कि मेरी ऐसी डिजायर्स जो हिडन है, जो अभी काली है, मीन्स जिनको अभी नहीं मैं एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, और डीप जो गहरी है। क्लियर? कि अब देखिए क्या ये है, क्या स्टार्स हाइड योर फायर्स, कि अरे तारो, अरे स्टार्स अपनी जो चमक है उसको तुम छिपा लो। फायर्स मीन्स अपनी चमक, अपनी ब्राइटनेस को तुम छिपा लो, जिससे मेरी जो इच्छाएं हैं, कैसी इच्छाएं, मेरी जो पाप युक्त और गहन इच्छाएं हैं वो ढकी रहें, वो अनहाइड ना हो, वो किसी के सामने ना आए। बात क्लियर फ्रेंड्स? आप समझ गए होंगे ये कौन कह रहा है। ये एक्चुअल में देखिए फ्रेंड्स मैकबेथ कह रहा है, और ये मैकबेथ की असाइड है, और एक्ट वन के सीन फोर्थ से ली गई है। एक्चुअल में फ्रेंड्स ये जो कोट है ये किंग डंकन से के मर्डर से पहली कोट है। वो कह रहा है कि स्टार्स अपनी फायर को छिपा लो, ताकि मेरी जो तीव्र इच्छाएं, मेरी जो ब्लैक इच्छाएं हैं, ब्लैक डिजायर्स हैं और डीप डिजायर्स हैं, वो किसी को ना दिख सके। क्लियर है फ्रेंड्स चारों कोटेशंस? तो चलिए लर्न कर लीजिएगा। बड़ी फेमस कोट एक आती है फ्रेंड्स, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। देखिए माइंड्स कंस्ट्रक्शन, कि जो हमारे माइंड में चल रहा है, माइंड में जो बुना हुआ है, माइंड में जो बना हुआ है, इन द फेस, चेहरे पर। और देयर इज नो आर्ट, कि ऐसी कोई आर्ट नहीं है। और एक्चुअल में किंग डंकन कह रहे हैं इस बात को कि मेरे पास कोई ऐसी आर्ट नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे मैं किसी का भी चेहरा पढ़कर उसके मन की भावनाओं का अनुमान लगा सकूं। एक्चुअल में देखिए थाने ऑफ कॉर्डर की बात चल रही है जब वो इस बात को कहते हैं। फर्स्ट एक्ट से ही ये कोट ली गई है, फर्स्ट एक्ट के सीन फोर्थ से ली गई है, और वो इस बात को कह रहे हैं कि थाने ऑफ कॉर्डर तो एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसकी ईमानदारी पर मैंने विश्वास किया, लेकिन उसने विश्वासघात कर दिया। थाने ऑफ कॉर्डर को क्या कर दिया जाता है फ्रेंड्स? बंदी बना लिया जाता है। जब बैंको और मैकबेथ आके खबर देते हैं कि उनको जीत लिया गया है, तो बंदी बना के उसको फिर मार डाला जाता है, और उसका टाइटल और उसकी प्रॉपर्टी किसको मिल जाती है? वो मैकबेथ को मिल जाती है। कहानी में आपने पढ़ा ही है। तब किंग डंकन इस बात को कह रहे हैं कि कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे मैं जान सकूं कि आदमी के चेहरे को देखकर कि उसके मन में क्या चल रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। By the breaking of my thumb, something wicked this way comes.
by pricking of my thumb something big this way comes. comes और comes है तो फ्रेंड्स यहाँ thumbs होगा. क्लियर? कि बाय द प्रिकिंग, प्रिक कहते हैं खुजलाना, चुभाना. क्लियर? माय थम्स, किसको? मेरे थम्स को. कि मेरे थम्स में जो खुजलाहट हो रही है उससे मैं गैस कर सकती हूं. क्या गैस कर सकती हूं? समथिंग विक्ड, कि कोई दुष्ट दिस वे कम्स, कोई दुष्ट इस तरफ आ रहा है. एक्चुअल में फ्रेंड्स ये कहने वाली कौन है? जो थ्री विचेस हैं उनमें से सेकंड विच इस बात को कह रही है कि मैं अपनी अंगूठी की खुजलाहट से ये समझ सकती हूँ कोई दुष्ट इधर आ रहा है. तभी दरवाजे पे खटखट होती है और मैकबेथ आ जाता है. बात क्लियर फ्रेंड्स? सेकंड विच ये कह रही है. और एक बात और मैं बता दूं कि जो सेकंड लाइन है, समथिंग विक्ड दिस वे कम, कि कोई दुष्ट इस रास्ते आ रहा है, ये बड़ी ही फेमस लाइन है. और इस लाइन पे मीन्स इस पूरे फ्रेज पे एक टाइटल रहा है, एक बुक लिखी गई है और एक नॉवल है रे ब्रैडबरी का, नॉवल. और क्या टाइटल दिया उन्होंने? समथिंग विक्ड दिस वे. कोई दोस्त इस रास्ते आ रहा है. क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स? दो क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन से. आगे बढ़ते हैं. लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग. बड़ी ही फेमस लाइन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन. लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट. और फिगर स्पीच कौन सी है? लाइफ इज अ टेल. लाइफ को टेल बता दिया, यानी यहां मेटाफर हम देख सकते हैं. क्लियर फ्रेंड्स? फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग. ये जो लाइंस हैं इनसे ऊपर एक और इंपॉर्टेंट, इनसे चार छह लाइन ऊपर एक और इंपॉर्टेंट कोट बन जाती है, लाइफ इज बट वॉकिंग शेडो. उसके बाद ये वाली चार पांच लाइन है, उसके बाद ये लाइंस आती हैं. और ये लाइंस फ्रेंड्स एक्चुअल में लास्ट लाइन है प्ले की. और बिल्कुल लास्ट तो नहीं है लेकिन बिल्कुल ये मान के चलिए लास्ट ही है लगभग. एक्चुअल में जो कंक्लूजन है उसकी ये लाइंस हैं. फिफ्थ एक्ट फिफ्थ के फिफ्थ सीन फिफ्थ से ली गई हैं. और यहाँ मैकबेथ क्या कह रहा है कि लाइफ इज अ टेल, कि लाइफ तो एक टेल के समान है, एक ऐसी कहानी के समान है, टोल्ड बाय एन इडियट, जो एक मूर्ख के द्वारा कही गई है. फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, की जो भरी हुई है शोर से और क्रोध से. फ्यूरी कहते हैं फ्रेंड्स एंगर को, क्रोध को. जो क्रोध से और साउंड से, कोलाहल से भरी हुई है और जिसका जो अर्थ है वो कुछ भी नहीं है, यानी जो निरर्थक है. लाइफ निरर्थक है. किंग डंकन यहाँ सॉरी लेडी मैकबेथ की डेथ जब हो जाती है उसके बाद मैकबेथ को पता लगता है तो तब वो ये लाइंस कहता है. क्लियर फ्रेंड्स? कह रहा जीवन कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं रखा, केवल मूर्ख के द्वारा कही गई कहानी है जिसका कोई अर्थ नहीं है. और यहाँ साउंड एंड फ्यूरी, इससे क्वेश्चन बन पड़ता है फ्रेंड्स, ये क्या है? एक नोवेल का टाइटल भी है. और किसके नोवेल का टाइटल है? विलियम फॉकनर. साउंड एंड फ्यूरी, a novel by विलियम फॉकनर, साउंड एंड फ्यूरी. बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लीजिएगा या इनको आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं. If you can look into the seeds of time and say which grain will grow and will not. If you can look into the seeds of time बड़ी प्यारी लाइन फ्रेंड्स बन पड़ी है. एंड से विच ग्रेन विल ग्रो,
and which will not. If you can look, कि यदि आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, भविष्य, इनटू द सीड्स ऑफ टाइम, यदि आप भविष्य के जो भविष्य के बारे में देख सकते हैं, सीड्स ऑफ टाइम से मीन्स है फ्रेंड्स, यदि तुम भविष्य के बारे में, भविष्य को देख सकते हो एंड से, तब तुम मुझे बता दो कि विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, कि कौन सा फल, कौन सा बीज उगेगा और कौन सा बीज नहीं उगेगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए रेफरेंस दे दूं मैं, बैंक को इन लाइंस को कह रहा है, वो जादूगरनियों से कह रहा है कि तुम मुझे भविष्य के बारे में बता दो कि कौन सा बीज उगेगा और कौन सा बीज नहीं उगेगा। इसका मतलब इशारा किधर है, उसका इशारा है कि मैकबेथ राजा बनेगा और जो डंकन है उसकी हत्या हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स, ये बैंकों की कोर्ट है और किससे कह रहा है, वो विचेस से कह रहा है, जादूगरनियों से कह रहा है। क्लियर फ्रेंड्स, व्हाट कैन द डेविल स्पीक ट्रूथ? क्या जो डेविल है वो सत्य बोलते हैं? ये भी बैंको कह रहा है, बैंकों की ये साइड है फ्रेंड्स, अपने आप से बैंको कह रहा है, और ये भी इसी एक्ट और सीन से ही ली गई है। और वो किसकी तरफ, वो कह रहा है जादूगरनियों की तरफ उसका इशारा है। क्या जादूगरनियां से ही बात करती हैं? क्या जो डेवल्स हैं, डेवल मीन्स दैत्य, और यहाँ डेवल किसको कह रहा है, वो स्पिरिट को कह रहा है, जो विचेस हैं उनको कह रहा है कि जो विचेस हैं क्या वो सत्य बात करती हैं, क्या उनकी भविष्यवाणी सिद्ध होगी? क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर हुई दोनों कोट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। Present fears are less than horrible imaginings. Present fears are less than कि जो प्रेजेंट फियर्स हैं, वर्तमान में मुझे जो डर लग रहा है वो क्या है, वो जो हॉरिबल इमेजिनिंग्स हैं, मीन्स जो कल्पनाएं हैं, उनसे भी, उनसे कम है। मीन्स जो डर है मेरा वो तो कम है, लेकिन जो हॉरिबल इमेजिनिंग्स हैं वो उससे कहीं अधिक बड़ी हैं। अर्थात वो जो मैकबेथ है, मैकबेथ इस बात को कह रहा है और वो राजा बनने की कल्पना कर रहा है, लेकिन वो वर्तमान से डरा हुआ भी है। बात क्लियर फ्रेंड्स? और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बन पड़ी है, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। ये भी फ्रेंड्स जो एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड चल रहा है, इसी से सारी लाइंस ही ली गई हैं। क्लियर फ्रेंड्स, कम वाट में कम, कह रहा है कि चाहे जो भी हो जाए, टाइम एंड आर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे। अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, जो कुछ होना है हो जाने दो, कम वाट पे कम, जो होना है हो जाने दो, और हमारा जो टाइम एंड आर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे, कि हमारा जो बुरी से बुरी हमारी आशंकाएं हैं, हमारी जो बुरी से बुरी भविष्यवाणियां हैं, और वो क्या है, जो हमारी घटनाएं हैं, उनके क्रम में वो निश्चित हो गई हैं कि जो हो रहा है उसको हो जाने दो। बुरी से बुरी जो भी आशंकाएं, भविष्यवाणियां वो है, वो समय में क्या हो गई हैं, वो निश्चित हो गई हैं। क्लियर फ्रेंड्स, मैकबेथ की ये साइड है, और ये भी कौन से एक्ट और सीन की है, ऊपर वाले ही। क्लियर फ्रेंड्स, बात समझ में आ रही है? तो चलिए नोट कर लीजिएगा। Screw your courage to the sticking place and will not fail. Screw your courage to the sticking place and
will not fail. अब देखिए यहां क्या कहा जा रहा है, स्क्रू योर करेज, कि जो तुम्हारा करेज है उसको क्या करो तुम, स्क्रू कर लो। स्क्रू कहते हैं फ्रेंड्स घुमाना, पेंच कसना होता है स्क्रू। तो उसको क्या करो तुम, एक स्टिकिंग प्लेस पर, यानी एक जगह उसको तुम इकट्ठा कर लो, एक जगह उसको कस लो। बात समझिएगा, कि जो तुम्हारा करेज है, जो तुम्हारी हिम्मत है, उसको तुम बटोर लो, एक जगह उसको इकट्ठे रख लो। अगर तुमने अपनी हिम्मत बटोर ली, तुमने अपनी हिम्मत एक जगह इकट्ठी कर ली, तो क्या होगा, यू विल नॉट फेल, कि तो तुम कभी भी असफल नहीं होंगे। ये सबके लिए एक लाइन है, एक यूनिवर्सल कोट ये बन गई है कि अगर तुमने हिम्मत बटोर ली, और आप पर भी स्पेशली अप्लाई होती है, अगर आपने हिम्मत बटोर ली, मेहनत कर ली, तो क्या होगा, यू विल नॉट फेल, आप कभी भी असफल नहीं होंगे। लेडी मैकबेथ कह रही है, और किससे कह रही है फ्रेंड्स, मैकबेथ से कह रही है। और फ्रेंड्स कब कह रही है, ऑब्वियसली हमें पता लग रहा है कि किंग डंकन से पहले ही वो समझा रही है, मैकबेथ को कह रही है कि हिम्मत बटोर लो, क्योंकि मैकबेथ तैयार नहीं होता किंग डंकन की हत्या करने के लिए। क्लियर है बात फ्रेंड्स, कोट क्लियर हो गई है, आगे बढ़ते हैं। false face must hide the false heart doth know. Heart doth know, कि जो false face है, जो झूठा चेहरा है, वो क्या कर लेना चाहिए, मस्ट हाइड द फॉल्स हार्ट, उस झूठे चेहरे में हमें जो हमारे हृदय की बुराई है उसको हमें हाइड कर लेना चाहिए। अर्थात यहाँ मैकबेथ कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो स्वयं से ही कह रहा है कि हमें तो अपना जो चेहरा है, जो अपने हृदय में बुराई है, उसको हमें ढक लेना चाहिए। किससे, अपने बनावटी चेहरे से उसको ढक लेना चाहिए। क्लियर, यानी मुझे किंग डंकन के प्रति क्या दिखाई देना है, मुझे सज्जन दिखाई देना है, मुझे ऐसे दिखना है कि जैसे मैं उनका बहुत आदर कर रहा हूं, बहुत सत्कार कर रहा हूं। लेकिन हकीकत क्या है कि मुझे उनके प्रति, मेरे मन में उनकी हत्या करने की योजना है। बात क्लियर फ्रेंड्स, तो उस डेथ से पहले की ये कोट है। कौन कह रहा है, मैकबेथ कह रहा है, और इसी एक्ट और सीन से है। क्लियर फ्रेंड्स, there's husbandry in heaven, their candles are all out. Our candles are out. Clear? Their candles are all out. Friends, चेंज हो गया इसमें लिखते वक्त, their candles are all out. Yes. समझिए, बड़ी प्यारी कोड बन पड़ी है कि देयर्स हस्बेंड्री। हस्बेंड्री क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ये क्या होता है, हस्बेंड्री होता है एक्चुअल में किसी भी चीज को सोच समझ कर खर्च करना, मित व्ययिता करना, इकोनॉमिकल। बात क्लियर हो गई। तो कहा स्वर्ग जो है उसमें तो कंजूसी चल रही है, मित व्ययिता चल रही है, और उनकी जो कैंडल्स हैं वो सारी खत्म हो गई है। मीन्स कहीं भी स्वर्ग में प्रकाश नहीं है, और प्रकाश नहीं है, क्या है, वहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। यानी स्वर्ग में जो कैंडल्स हैं उनको तो समेट के रखा हुआ है, तो फिर प्रकाश कहां से होगा। बात क्लियर, बैंक, और ये सेकंड एक्ट के फर्स्ट सीन से कह रहा है। चलिए क्लियर हुई लाइन, कि स्वर्ग में तो मित व्ययिता है, वहां सारी कैंडल्स बुझी हुई है, सारी कैंडल्स बुझ गई हैं, तो प्रकाश कहां से होगा। द अटेम्प्ट, प्रयास, एंड नॉट द डीड confounds us. And not the deed confounds us. यस, देखिए कंफाउंड यहाँ जो वर्ड है फ्रेंड्स, कंफाउंड कहते हैं चकरा देना, कंफ्यूज कर देना, घबरा जाना, गड़बड़ कर देना। क्लियर, कई अर्थ यहाँ कंफाउंड के निकलते हैं। तो हम किससे घबराए हुए हैं, किससे हम चकित हो रहे हैं, वो है
अटेम्प्ट प्रयास से, नॉट द डीड काम से नहीं। अर्थात यहाँ जो ये लाइन है कौन कह रही है फ्रेंड्स, लेडी मैकबेथ इस बात को कह रही है। वो कह रही है कि जो हम प्रयास है, किंग डंकन की जो हत्या का प्रयास है, हम तो उससे चकराए हुए हैं, उससे हम घबराए हुए हैं। हत्या से नहीं घबरा रहे हैं हम, तो उसके हत्या के प्रयास से ही घबरा रहे हैं। क्लियर है बात फ्रेंड्स? लेडी मैकबेथ कहती है, और इसी एक्ट और सीन में इस लाइन को कह रही है। चलिए फ्रेंड्स नोट कर लीजिएगा। A little water clears us of this deed. A little water clears us of this deed. Of this deed. कि एक थोड़ा सा पानी, clears us of this deed, कि थोड़े सा पानी जो है उससे हम अपने हाथ धो के, एक्चुअल में क्या है फ्रेंड्स, ये जो कोट है ये लेडी मैकबेथ की है। लेडी मैकबेथ कह रही है, और फ्रेंड्स किंग डंकन की डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है, और वो एक्ट सेकंड के सीन सेकंड में होता है। उसके बाद जब हत्या हो जाती है तो लेडी मैकबेथ कह रही है कि किसी पर भी, हम दोनों में किसी पर भी हत्या का कोई शक ना हो, तो इसलिए लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड, कि जो थोड़ा सा पानी है वो हमारे इस काम को, जो हमारा अपराध है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। अपराध की आशंका से अपने हाथ साफ करके हम मुक्त हो सकते हैं। और इसके बाद फिर लेडी मैकबेथ को मैकबेथ कहता है कि तुम अपने हाथ धो लो, और धोने के बाद दोनों हाथ धो लेते हैं। धोने के बाद तुम अपना जो गाउन है उसको चेंज कर लो, ताकि जब हम ऐसा लगे कि हम अभी सोकर उठ रहे हैं। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो तब की ये बात है, लेडी मैकबेथ कह रही है कि थोड़ा सा पानी है वो ले लो, और हमारी जो हत्या है, हमने जो अपराध किया है, उस अपराध को हम इस पानी से साफ कर सकते हैं। I must become a borrower of the night. Of the night. I must become the borrower of the night. Means night का borrower for a dark hour or twain. देखिए है क्या कहानी फ्रेंड्स, किंग डंकन की डेथ हो गई, मर्डर हो गया। उसके बाद मैकबेथ घोषित हो जाता है राजा, राजा बन जाता है। जब मैकबेथ राजा बन जाता है तो राजा बनने के बाद वो बैंको को दावत पे बुलाता है, बैंको को इनविटेशन देता है कि बैंको तुम्हें शाही दावत पे उपस्थित होना है। तब बैंको इस बात को कह रहा है, कौन कह रहा है फ्रेंड्स इस कोर्ट को? बैंको। और वो क्या कह रहा है कि आई मस्ट बिकम द बोरोवर ऑफ द नाइट फॉर अ डार्क आवर और ट्वेन, कि मैं तो महाराज शाम तक, मैं शाम को जो भोजन का समय है उस तक मैं लौट आऊंगा, और यदि मेरा घोड़ा सुस्त हुआ तो क्या होगा, मुझे 1 या 2 घंटे की देरी हो सकती है। बोरोवर ऑफ द नाइट, कि मैं शाम तक तो मैं लौट आऊंगा, लेकिन अगर मेरा घोड़ा सुस्त हुआ तो 1 या 2 घंटे की मुझे देरी हो सकती है। बात क्लियर फ्रेंड्स? आई होप लेक्चर अच्छा लगा, एंजॉय किया होगा फ्रेंड्स। अब लगभग 30 मिनट के आसपास लेक्चर हो गया होगा, अब हमें यहीं इसको क्लोज करना है। तो लेक्चर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और हाँ, अगर मंदिर में आए हैं तो घंटी बजा के तो जाइएगा फ्रेंड्स। यहाँ लाइक बटन भी तो है, उसको शेयर, उसको कम से कम प्रेस करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।